हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक नया वीडियो लेकर मैं आ गया हूँ कुलदीप सर आपके सामने। साइंस के 30 मोस्ट आईक्यू क्वेश्चंस, अगर किसी का पेपर कल है तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा ये वीडियो। देखते हैं फटाफट से 30 क्वेश्चंस। जी देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डिराइव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इस तरह से आ सकता है या फिर ये फॉर्मूला इस तरह से आ सकता है कि आपको फॉर्मूला लाना है ई के बराबर 1/2 mv²। इस तरह से, दोनों तरह से कैसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिराइव फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। उसी तरह से सेम टू सेम पोटेंशियल एनर्जी को हम ईपी इज इक्वल टू एम जी और एच, ये हो गया। थर्ड नंबर है एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी क्या कि सर हमने देखा था काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम हमें हमेशा क्या मिलता है सर, तो कांस्टेंट। तो ये आपको इसमें प्रूव करना होगा। इसके बाद कुछ डेफिनेशंस है वेवलेंथ की, पिच, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। ये डेफिनेशंस और इन्हें किस डिनोट करते हैं, किस लेटर में। जैसे कि वेवलेंथ की बात करें हम तो उसे ग्रीक लेटर लैम्डा में, पिच की डेफिनेशन, फ्रीक्वेंसी उसका ऐसा यूनिट, टाइम पीरियड, ये सब। इसके बाद की बात करें हम क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट ऑर्डर रिवर्बरेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन एको। ओके, अब इसमें एको की डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। उसके बाद के नॉर्मल एको कितने डिस्टेंस पर सुन सकता है वो, और टोटल डिस्टेंस, उस तरह से दोनों चीजें याद रखनी है। फिर आता है राइट एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अल्ट्रासाउंड। इसके बाद आता है फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है या फिर उन दोनों की शॉर्ट नोट्स भी आ सकती है। फिर आता है एक्सप्लेन मरीन फिशरीज। दो टाइप्स की है, मरीन एंड इनलैंड। इसमें से आपको मरीन फिशरीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है शॉर्ट नोट बी कीपिंग। मधुमक्खी वाला जो क्वेश्चन था वो। उसके बाद में आर्किमिडीज प्रिंसिपल और उसके यूजेस, छोटे से यूजेस हैं। एक प्रिंसिपल पूरा का पूरा वो भी आपको लर्न करना है। इसके बाद आता है डिराइव फॉर्मूला फॉर द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी कौन सा था कि सर एफ प्रोपोर्शनल टू जी एम अपॉन d²। ये पूरा का पूरा आपको लर्न करना है, जिसमें कैपिटल जी की वैल्यू किसने दे दी, कितनी है, वो सब भी आपको याद रखनी है। फिर डिराइव फॉर्मूला फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमने पहले कर चुके हैं, एफ बराबर एम ए, वो भी पूरा डिराइव करना है। 30 नंबर की बात करें एक्सप्लेन नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू जो हमें तैयार करनी है उसकी फिगर के साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है 10th के लिए भी और 9th के लिए भी। इसके बाद वाली स्लाइड में देखें तो डिफरेंस बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज, ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। 15 नंबर चैप्टर नंबर 5 में से गोल्गी पार्ट्स। उसके बाद में लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट है। फिर आता है 18 नंबर एक्सप्लेन आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स किससे कहते हैं, आइसोबार किससे कहते हैं, आइसोटॉप्स के एप्लीकेशन। उसकी 3 एप्लीकेशंस थी, वो तीनों आपको याद रखनी है। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन भी आपको तैयार करना है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स थे, ठीक है। उसके बाद आता है शॉर्ट नोट ऑन एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर शॉर्ट नोट आपको तैयार करनी है, कैसे उसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है एक्सप्लेन थॉमसन्स मॉडल ऑफ एन एटम, जिन्होंने हमें बताया था इस तरह से कि पॉजिटिव आयंस है और ये सब नेगेटिव आयंस है, ड्राई फ्रूट्स, है ना। उसके बाद आता है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। पूरा का पूरा नहीं करना है, उसके अंदर से उसके कंक्लूजन्स वो याद रखना है और उसके ड्रॉबैक्स खास करना है आपको। फिर आता है व्हाट इज एन आयन। आयन किसे कहते हैं, वो आयन 2 टाइप्स के होते हैं, फिर उसका एक एग्जाम्पल के साथ। फिर आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एक लाइन का छोटा सा क्वेश्चन है। फिर आता है 24 व्हाट इज मेटेनॉइड्स डेफिनेशन और उसके 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने। फिर आगे बढ़े हम इसी तरह से, तो ये 3 क्वेश्चन एकदम
रिलेशन वाले। सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन कर लेना, जो हमें दिया है चैप्टर नंबर 2 में, ठीक है। ये कर लेंगे तो इसका जो प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन वो इसके ऊपर एक रिलेशन है, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, ये तीनों आपस में रिलेट करते हैं। फिर चैप्टर नंबर 1 से हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर, एकदम इजी। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो तीनों याद रखनी है। फिर आता है चैप्टर नंबर 1 में से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और इवापोरेशन, तीनों की डेफिनेशन हमें करनी है। इसके अंदर आप ये तीनों की डेफिनेशंस और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वो भी याद रखना है। लास्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आप सभी को याद रखने हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कमेंट जरूर करें।